हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एंसेंट हिस्ट्री शॉर्ट्स नोट। फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा जैन धर्म। फ्रेंड, जैसे कि पता है कि हमारा ये शॉर्ट्स नोट्स का चैनल है, तो इसमें मैंने टॉपिक को बहुत शॉर्ट तरीके से और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से बाहर ना चला जाए। दूसरा, मैंने आए हुए क्वेश्चनों को भी इसमें इंडिकेट किया है ताकि पता चले कि टॉपिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, उससे किस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं और कितनी कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो जैन शब्द है ये हमारे जैन संस्कृत की जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। किससे बना है? हमारे जिन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ये हमारे ऋषभ देव या आदिनाथ थे। कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? ऋषभ देव या आदिनाथ। ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया है यूकेजीआईसी 2018 में, पीजीटी हिस्ट्री 2004-2011 में कि जो प्रथम तीर्थंकर है वो हमारे कौन है। तो कौन हमारे? ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है ये अरस्टिनेमी थे। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है, कहीं पर प्रथम तीर्थंकर पूछा है, कहीं 22वें, कहीं 23वें, कहीं 24वें। तो ये भी हमारे अच्छे से याद होने चाहिए कि प्रथम तीर्थंकर कौन है? हमारे ऋषभ देव। और 22वें कौन है? हमारे अरस्टिनेमी। अरस्टिनेमी का और ऋषभ देव का इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो ऋग्वेद में किनका उल्लेख मिलता है, तो ऋषभ देव और अरस्टिनेमी का। ऋग्वेद में अरस्टिनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। जो पार्श्वनाथ है ये हमारे जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर है। कौन से तीर्थंकर? हमारे 23वें। 22वें कौन थे? हमारे अरस्टिनेमी। प्रथम कौन थे? हमारे ऋषभ देव। और 23वें कौन है? हमारे पार्श्वनाथ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया है एनवीएस पीजीटी 2019 में, पीजीटी 16 में, 2000 में, 2013 में और यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है कि किन हमारे तीर्थंकर का जन्म हमारे वाराणसी में हुआ है। तो किसका हुआ है हमारे वाराणसी में जन्म? पार्श्वनाथ का। ये हमारे कौन से तीर्थंकर है? ये हमारे 23वें तीर्थंकर है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इन्हें 84 दिन की तपस्या के बाद 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ है? संवेद पर्वत पर। किसको प्राप्त हुआ है निर्वाण प्राप्त? संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को। ये कौन है? हमारे 23वें तीर्थंकर। जन्म कहाँ हुआ है इनका? वाराणसी में। इनके जो अनुयायी हैं वो हमारे निग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है यूपी पीजीटी 2021 में कि किसके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। तो किसके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं? हमारे पार्श्वनाथ के। ये वैदिक कर्मकांड और देववाद के आलोचक थे। क्या विशेषता है इनकी? ये वैदिक कर्मकांड और देववाद के आलोचक थे। कल्पसूत्र के अनुसार ये क्षत्रिय थे। ये भी क्वेश्चन हमारे अभी हाल ही में 2021 में पूछा गया यूपी पीजीटी में कि कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्वनाथ किस जाति के? तो कौन है हमारे? ये क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को प्रसाद नियम कहा गया। क्या कहा गया? प्रसाद नियम। किसको कहा गया? पार्श्वनाथ को। किसमें? जैन ग्रंथों में। इनके पिता कौन है? इनके पिता थे अश्वसेन जो काशी के शासक हैं। माता वामा देवी जो नरवर्मन की पुत्री हैं। पत्नी का नाम प्रभावती। गृह त्याग किया है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि महावीर स्वामी ने कब गृह त्याग किया है, महात्मा बुद्ध ने कब गृह त्याग किया है, पार्श्वनाथ ने कब किया? तो पार्श्वनाथ ने किया है 30 वर्ष की आयु में। जो भिक्षु संघ के जो अध्यक्ष है वो आर्यदत्त थे। कौन थे? आर्यदत्त। कौन है ये? भिक्षु संघ के अध्यक्ष। वहीं जो भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा है ये है पुष्पचला। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पुष्पचला किससे संबंधित है? तो किस संबंधित हमारे? ये पार्श्वनाथ से। कौन है ये? भिक्षुणा संघ की अध्यक्षा। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत दिए गए। कितने महाव्रत दिए गए हैं? 4। किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। वहीं जो 5वां महाव्रत जो है वो किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। 4 किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। कौन कौन से? अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए जिसका अर्थ होता है। वहीं सत्य जिसका अर्थ है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। वहीं अप्रज्ञ संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। वहीं जो हमारा 5वां महाव्रत है ये हमारा ब्रह्मचर्य है, जिसको महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में नहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया कि 4 कौन कौन से हैं और किसने दिए हैं। वहीं जो 5वां है वो किसने जोड़ा है? तो 4 दिए हैं, महाव्रत दिए हैं हमारे पार्श्वनाथ ने और 5वां जोड़ा है हमारे महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन पूछा गया हमारे छत्तीसगढ़ में 2014 में। वहीं पीजीटी 2000 में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्श्वनाथ की जो संगीत रूप से जो शिक्षाएं हैं इन्हें क्या नाम दिया गया है? ये हमारे यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया 2006 में कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं को संगीत रूप से किस नाम से जाना गया है? तो किस नाम से जाना गया? हमारे ये है चातुर्याम। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।